हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको माइलस्टोन की बुक का फिज़िक्स कोर्स बुक चैप्टर 8 पढ़ाऊंगी। तो चैप्टर 2 है ये फ्रिक्शन। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगी। तो इस चैप्टर में है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और आपको रोज़ एक लेट्स ट्राई करवाऊंगी। तो आज का टॉपिक है force of friction. So let's study force of friction. We know that a force must act on us, change our state of rest or motion. इसका मतलब है यानी हमें पता है कि फोर्स जो होता है एक्ट करता है और जो मोशन का स्टेट है वो चेंज कर देता है। मस्कुलर फोर्स हेल्प अस वॉक ऑन लैंड। मस्कुलर फोर्स यानी आपकी जो मसल्स है उसका फोर्स आपको मदद करता है चलने में। However, there is an invisible force which help us to stand, walk or run on the ground without slipping. ये कोई आप जब चलते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ कि मुझे यहाँ घुटनों में दर्द हो रहा है, या आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन कैसे लग रहा है। ये इनविजिबल होता है, ये एक्ट होता है आपकी बॉडी के मसल्स में। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। द फोर्स, इसको आप लिख लीजिए, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अपोज करता है। लाइक फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जस्ट अभी मैंने आपको यही बताया। For a force to oppose the motion of an object, it must act in a direction opposite to direction of the applied force. Let us understand with the following example. तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये बता रहा है कि for a force, किसी भी फोर्स के लिए उसका हमेशा उसके अपोजिट साइड ही रिएक्ट होगा। तो इसके लिए हम एक ये डायग्राम देख रहे हैं। इसमें एक लड़का है, अपने बॉक्सेस में खिलौने हैं और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो फोर्स होगा हमेशा अपोजिट साइड ही अप्लाइड होगा। यहाँ आप देखिए, अब यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगी। द बॉय इज पुशिंग द टॉय बास्केट टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ कि ये राइट डायरेक्शन में पुल कर रहा है। द टॉय बास्केट मूव सम डिस्टेंस टूवर्ड राइट एंड देन स्टॉप। उसके बाद ये थोड़ी देर तक राइट पे, इसके बाद रुक गई। कैन यू टेल दैट वाई इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉय बास्केट? क्या आपको पता है कि कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हैं कि कैसे ये रिएक्ट कर रहा है? ओके, सो लेट्स सी। सिंस द toy basket is pushed and moved towards right, the force of friction must act on the toy basket towards left, opposite to direction applied force. तो मैंने आपको जस्ट यही बताया कि जहाँ से फोर्स लग रहा है, जैसे फोर्स यहाँ से लग रहा है तो जो रिएक्ट होगा वो इस साइड होगा। अगर इसने राइट साइड से फोर्स अप्लाई किया है तो जो फोर्स होगा वो लेफ्ट साइड पे, मतलब ये जो है जो रिएक्शन होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, हमेशा इसके अपोजिट होता है। ये आप याद रखिएगा। Thus, frictional force is a force which opposes the friction of an object. It acts in a direction opposite to the direction of the motion of an object. इसका मतलब है कि जहाँ से भी आपने फोर्स लगाए उसके अपोजिट साइड से ही हमेशा रिएक्शन होगा। As you can see here, applied force और जो रिएक्शन होगा इस साइड से होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। In an इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन मतलब इस टाइप का, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक। You can see here in the above example the force is applied on the object to move the horizontal surface, but the object is pushed and moved along inclined surface which can be direction of फ्रिक्शन। तो इसमें एक क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन एन इंक्लाइंड प्लेन द ऑब्जेक्ट विल मूव डाउन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जो है हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटी होती है जो सब कुछ खींच लेती है।
Since the force of gravity is acting in the downward direction, frictional force will act in the upward direction. इसका कहना है कि since the force, जो force है वो डाउनवर्ड लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपवर्ड लगेगा. ओके अगर हम लोग फ्रिक्शन नीचे से लगा रहे हैं तो मान लीजिए, लेट मी अंडरस्टैंड यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. Since the force of gravity is acting downward, if it is acting downward, you can see here. Agar I am pushing from here, so it will act here at this surface. It's trying to tell that. So the point is there. First point: frictional force is the force which opposes the motion of an object when they are in contact with each other. वही तभी एक्ट करेगा जब कांटेक्ट में होंगे. तो सही सी बात है, जैसे कि आप देख सकते हैं ज़मीन और ये बॉक्स कांटेक्ट में थे तभी रिएक्ट हुआ है. सो इसमें एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स इरेगुलरिटीज और रेगुलरिटीज के बिटवीन ही होता है. सो मस्ट मूव ऑन. इट ऑलवेज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी तो अप्लाइड फोर्स एडजस्ट होगा, यानी मोशन आप करेंगे ही नहीं, आप कोई फोर्स ही नहीं लगाएंगे उस पर, तो कहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उस पर नहीं लगेगा. एंड थर्ड पॉइंट, इट एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें है राइट साइड से किया तो लेफ्ट साइड पे इसका असर दिख रहा है. तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. आर यू स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स. इफ नॉट, सो I will make you understand. Okay, so let's go. The topic is cause of friction. How does a friction cause? So what is the cause of friction? Is it due to push or pull? Why does friction come into action only when an object moves over the other? Why does friction opposes motion? Let us understand these with the help of following pictures. So you can see this picture I'm showing you here. So look at the picture here. A box is moving over the surface. Observe the magnified view of contact point of two surfaces. As you can see, this surface and this surface is in contact. So when you see from microscope anything close, you will see this type of magnified images. As you can see, this type of magnified images. So irregularities and interlocking between two surfaces. So there is an irregularity and interlocking between two surfaces, as you can see. So let's move on. Friction is a contact force. Friction is a contact force means वो जो होता है फ्रिक्शन वो कॉन्टैक्शन में ही हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. It act only when the surface is one object moves other on the surface. ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम बिना फोर्स लगाए हम करेंगे तो कैसे होगा. If you look at the surface of both objects in contact with help of magnifying glass, you will see that surface of these objects are not smooth. On closer inspection, you can see lot of irregularities on their surface. These irregularities on surface are like tiny hills of groove. So I have shown you this magnified images is like this. So about this magnified images is like this. So magnified images are shown here. Which one of these objects move over another object? These irregularities get interlocked with one another. Because of interlocking of irregularities of both surfaces, the moving object will not move easily over another. This slows down in the motion. Okay, so इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये टू सरफेसेस हैं, इसके भी जब मैग्नीफाइड इमेजेस देखिए, ये बॉक्स की सरफेस और इसकी सरफेस, ये आप देख सकते हैं टाइनी माउंटेन्स टाइप की है. तो जब भी इंटरलॉक हो जाएगी तो कैसे मोशन होगा? मोशन कैन नॉट बी देयर. एंड नेक्स्ट, thus motion of object is opposed when it moves over another surface. We have to apply some of force to move only. Okay, so here it's telling कि without applying force वो कैसे चलेगा, वो चल ही नहीं सकता.
We have to apply force to object to make it move smooth. The object moves only when the applied force because of equal to get greater than opposing force. Hence, this extra force is frictional force. Thus, friction force is called due to interlocking to surface of two objects which are in contact with each other. So it's simple. एक पैराग्राफ है, उसको आप पढ़ के आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें बता ही दिया था पहले. So this let's try one. It's very easy. You can solve this. Let's try one. If not, you can comment me.